आज का हमारा बहुत ही अहम मौजू एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड होते हैं जब इसको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं और अक्सर स्टूडेंट्स को फार्मूलेशंस याद करने की ज़रूरत होती है। बट इस वीडियो के अंदर जो टिप्स एंड टेक्निक्स मैं आपको देने जा रहा हूँ उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको पैसिव वॉइस बनाते वक्त फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आए कुछ चीज़ें मैंने ऑन बोर्ड लिखी हैं, उसको देखते हैं और इंशाल्लाह फिर अपनी वीडियो का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंसेस हैं। एक्टिव वॉइस बेसिकली एक्टिव वॉइस सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन। मींस के एक्टिव के अंदर हमेशा जो परफॉर्मर ऑफ एक्शन होगा वो सब्जेक्ट होगा। बट अगर हम बात करें पैसिव वॉइस की तो इसके अंदर इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। मींस दोनों चीजें दूसरे के अपोजिट हैं। एक्टिव में सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है और पैसिव में ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा है। इन उर्दू मैं काम करता हूं, ये एक्टिव सेंटेंस है, मैं एक्शन परफॉर्म करता हूं। अगर मैं पैसिव की बात करूं तो काम किया जाता है और इट मींस कि कोई भी काम किया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पैसिव वॉइस इससे फॉर्म हो रहा है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ रहा है और सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा है रादर देन के परफॉर्म करे। सबसे अहम मौजू हमारा है आज की फार्मूलेशन, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको याद करना पड़ेगा। हमेशा एक्टिव वॉइस के अंदर चार चीजें होती हैं: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ड, वर्ड, ऑब्जेक्ट। पैसिव जब आप फॉर्म करेंगे तो 6 स्टेप्स आपके पास होंगे, आपको याद करना है। इसकी सीक्वेंस आपको याद कर लेनी है। नंबर 1 ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ड, form of be I mean passive word, third form of word I mean past participle, then by, और उसके बाद इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के अंदर पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट या भी कहते हैं एजेंट, मींस काम करने वाला। ये चीजें मैंने बोर्ड पर मेंशन की हुई हैं। सबसे अहम चीज हमारे पास इस पैसिव वॉइस को जब हम फॉर्म करेंगे एक्टिव इनटू पैसिव, तो हम याद रखेंगे कि हमें फॉर्म ऑफ बी को ज्यादा फोकस करना है। ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसका इस्तेमाल करके ही हम एक्टिव के जुमले को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी पहले हम फॉर्म याद कर लेते हैं, आइए देखते हैं। फर्स्ट फॉर्म बी क्या होगा आपको याद करना है मेरे साथ, इस एमआर। सेकंड फॉर्म क्या होगा? वाज वर्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगा आपके पास? थर्ड फॉर्म आपके पास होगा बी एंड फोर्थ फॉर्म क्या होगी आपके पास? बी। चलिए मैं करेक्ट कर देता हूं, कुछ गलती है। थर्ड फॉर्म प्लस क्या होगी? बी और फोर्थ फॉर्म क्या होगी आपके पास? बी। जी। और कीप इन माइंड जब आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कर रहे हो तो बी की फॉर्म को अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ वर्ड यूज्ड इन एक्टिव वॉइस इस्तेमाल करना है। मींस जो एक्टिव वॉइस में वर्ड की फॉर्म इस्तेमाल हुई है, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म आई है तो बी की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अगर एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ड की फोर्थ फॉर्म आई है तो बी की फोर्थ फॉर्म यूज होगी। इस चीजों को ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स बोर्ड पर लिखे, आइए देखते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ड, वर्ड और ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव के अंदर। पैसिव के अंदर 6 स्टेप्स होंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था आपको पैसिव के अंदर, वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ये आप देख रहे हैं, एग्जांपल है शी राइट्स अ लेटर। मैंने क्या किया? लेटर लिखा शुरू में, ऑब्जेक्ट पहले आ गया। उसके बाद मैंने क्या लगाया? स्टेप 1 हो गया मेरे पास मौजूद, मैं इसकी नकली कर लेता हूं, ये स्टेप 1 है मेरे पास। देन मैंने क्या किया? इसके बाद यूज किया है पैसिव वर्ड, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ड मौजूद नहीं है। अगर होता तो मैं यूज कर लेता, तो मैंने स्टेप 1 यूज किया। उसके बाद मैं स्टेप 3 पर आ जाता हूं, जो कि क्या मेरे पास मौजूद है? पैसिव वर्ड फॉर्म ऑफ बी। फॉर्म ऑफ बी के अंदर मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पर इज, आई मीन इसके इस्तेमाल किया। बी की फर्स्ट फॉर्म इज इस्तेमाल होती है, यहाँ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अ लेटर इज, देन थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद स्टेप 5 जो आपके पास है बाय, एंड देन शी का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस हर, जिसकी डेट मैंने यहाँ पर लिखी है और इन आपके साथ रिपीट भी कर दूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है पास्ट टेंस का, दे बिल्ड अ हाउस। ये पास्ट सिंपल टेंस का टेंस एक सेंटेंस है। आपके पास ऑब्जेक्ट क्या आ गया यहाँ पर? अ हाउस। फिर आपने क्या लगाया यहाँ पर? वॉज। वॉज किसको देखकर लगा रहे हैं? बिल्ड को। बिल्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। क्या आपने लगा दिया? पैसिव वॉइस जो कि बी फॉर्म से क्लियर होता है, आपने सेकंड फॉर्म लगा दी। बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज। अ हाउस वाज, देन थर्ड फॉर्म सब में आनी है बिल्ड, बाय, देखो क्या कर दिया आपने? देम। तीसरी एग्जांपल मेरे पास है,
लिखा हुआ ही विल पेंट द हाउस। यहां तक आप चार चीजें मौजूद हैं, सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है। क्या किया आपने, ऑब्जेक्ट पहले लाया, फिर मैं अंडरलाइन करता हूं द वॉल। फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब था, आपने लगा दिया, यहां पर नहीं था आप नहीं लगाया, यहां पे नहीं लगा, यहां पर था। स्टेप 1 ये रहा, स्टेप 2 ये रहा, एंड देन आपने लगानी बी फॉर्म। किसको देख के लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म ये रही, फर्स्ट फॉर्म है, आपने क्या लगा दिया, बी लगा दिया। स्टेप 3, क्योंकि विल के साथ इसे हमारा सूट नहीं करेगा, बी खुद भी फर्स्ट फॉर्म है, बी खुद भी फर्स्ट फॉर्म है, क्या लगाया, द वॉल विल बी, देन थर्ड फॉर्म ये रही, पेंटेड बाय, ही को क्या कर दिया आपने, हिम कर दिया, ही को क्या कर दिया आपने, हिम कर दिया, दे को क्या कर दिया आपने, them कर दिया, she को क्या कर दिया आपने, her कर दिया। नेक्स्ट देखें, she has written a letter, and now a letter आपने ऑब्जेक्ट शुरू में लाया, has हेल्पिंग वर्ब ध्यान में लगा दिया, लेटर के साथ has आएगा, have नहीं आ सकता, लेटर सिंगुलर, समथिंग सिंगुलर है, तो ये क्या लगाया आपने, पैसिव वर्ब। किसको देख के लगाया आपने, वर्ब की फॉर्म को, ये नहीं थर्ड फॉर्म वर्ब पे आपने बी की थर्ड फॉर्म लगा दी, क्या लगा दिया, been, a letter has been written by her, she को क्या कर दिया आपने, her कर दिया। and now the fourth example, the project आपने पहले लगाया, ये हेल्पिंग वर्ब आपने यहां मूव कर दिया, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज है, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बी, आपने क्या लगा दिया, बी लगा दिया, देन क्या लगाया आपने, और पैसिव में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, कंप्लीटेड बाय, और ही को क्या कर दिया आपने बेटा यहां पर हिम कर दिया। एंड द फिफ्थ एग्जांपल, दे विल हैव फिनिश्ड द असाइनमेंट, क्या करेंगे आप, द असाइनमेंट ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, हेल्पिंग वर्ब ये रहा, पूरा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया आपके पास, द असाइनमेंट विल हैव, स्टेप 1, स्टेप 2, देन स्टेप 3 क्या होगा, पैसिव वर्ब होता है, किसको देख के लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म, क्या लगाया, बी, फिर क्या लगाया, वर्ब की फॉर्म, थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में आती है, फिनिश्ड लगाया बाय, और देखिए क्या कर दिया आपने, दैट कर दिया। लास्ट एग्जांपल मैंने एक मॉडल वर्ब के साथ लिखी है, शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट ये रहा, देन मॉडल वर्ब जैसे था वैसे ही आ गया कैन, फिर आपने क्या लगाया, बी, क्योंकि वर्ब की फॉर्म में कौन सी है, फर्स्ट, तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, तो बी इटसेल्फ भी फर्स्ट फॉर्म है, बी आ गया, देन क्या लिखा आपने, थर्ड फॉर्म जो कि हर बार आती है, सॉल्व्ड बाय, एंड देन शी क्या कर दिया, हर कर दिया। ये कोई डिटेल में लिखी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस की आपके सामने, इसको आपने याद करना है, आई, मी, वी, अस, you, she, her, he, him, they, them. And in the end of this video, I just just like that recall my all single words again. कितने steps होते हैं एक्टिव में, 4, subject, helping word, first form और any form of word, object. पैसिव में कितने होंगे, 6 होंगे, object, helping word, passive word, third form जो कि हर बार आएगी, by and then object, I mean एक्टिव का सब्जेक्ट, राइट। अच्छा, इस वीडियो को वॉच करें अगेन एंड अगेन। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, इसकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दीजिएगा, ये जुमला इसका आंसर क्या होगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। इस जुमले को आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसका पैसिव सेंटेंस क्या होगा। ऐसी मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी जाकर के टिक करें, क्लिक करें। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगी। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।